मेरा नाम डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी संतानता किसे कहते हैं। अगर शादी के 1 साल बाद भी प्रयास करने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम कहते हैं कि उसे निसंतानता इनफर्टिलिटी की परेशानी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मतलब कोई सवाल आता है कि क्या किया जाए। हम ऐसे स्थिति में पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले एक किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे मिलके सलाह लें और जो ज़रूरी जांचें हैं वो कराएं। ज़रूरी जांचों में होती है कि हम देखते हैं कि परेशानी पुरुष में है या महिला में। पुरुष में के लिए हम जांचें करते हैं, उनकी शुक्राणु की जांच करते हैं जिसे हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। सीमेन एनालिसिस में हम देखते हैं शुक्राणु की संख्या कितनी है, उनके काउंट्स कितने, मॉर्फोलॉजी कैसी है, बनावट कैसी है और गुणवत्ता या क्वालिटी का भी हमें अंदाज़ा लगता है। महिलाओं में हम अधिकतर फोकस करते हैं कि उनकी अंडों की संख्या कैसी है, गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता का अंदाज़ा हमें लगता है अंडों की संख्या और साथ साथ और महिला की उम्र के साथ। उसके बाद हमें देखना होता है कि महिला की ट्यूब खुली है कि नहीं खुली है, जिसके लिए हम HSG की जांच करते हैं और साथ में हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें यूट्रस की बनावट को देखना होता है कि बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं है, बच्चेदानी की बनावट में कोई खराबी तो नहीं है, बच्चेदानी की परत कैसी है, क्योंकि परत पे ही अगर परत अच्छी होती है तो बच्चे के चिपकने की संभावना अच्छी होती है। साथ में ही हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट से मैंने जैसे बताया कि हमें अंडों की संख्या के बारे में पता चलता है, जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन EMH टेस्ट कहते हैं। इन जांचों के आधार पे एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एक कंक्लूजन पे आते हैं कि परेशानी कहाँ पर है। अगर रिपोर्टों में परेशानी आती है तो पेशेंट से डिस्कस किया जाता है, फिर उन परेशानियों के आधार पे आगे का ट्रीटमेंट जो है निर्धारित किया जाता है। आगे के ट्रीटमेंट में जो है हम जो डिफरेंट ट्रीटमेंट हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें एक होती है कि हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन विथ टाइम्ड इंटरकोर्स कहते हैं, जिसमें कि हम महिला को कुछ मेडिसिन देते हैं और उन्हें एक सही समय बताया जाता है जिस समय पति पत्नी को के संबंध को बनाया जाए। लेकिन ये उस स्थिति में की जाती है जिस स्थिति में औरत की अंडों की संख्या ठीक होती है, ट्यूब्स खुली होती हैं, बच्चेदानी भी एकदम सही होती है और हस्बैंड के शुक्राणु की मात्रा भी ठीक होती है। दूसरी ट्रीटमेंट आती है IUI, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये अधिकतर हम वैसे केसेस में कहते हैं जिसमें कि मेन फैक्टर इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शुक्राणु की मात्रा थोड़ी कम है, नॉर्मल काउंट्स होती है 15 मिलियन, अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है या फिर जो मोटिलिटी होती है, चलने की क्षमता होती है, वो अगर शुक्राणु की कम होती है या फिर कभी पति पत्नी जो होते हैं संबंध नहीं बना पाते हैं, वैसी स्थिति में हम IUI रिकमेंड करते हैं। इसमें हम महिला को के अंडों को बनाते हैं मेडिसिन के द्वारा या फिर कुछ माइल्ड इंजेक्शंस के द्वारा। उसके बाद हम एक पुरुष की जो शुक्राणु होते हैं उसे प्रोसेस करते हैं, सेमेन को प्रोसेस किया जाता है और गुड क्वालिटी स्पर्म्स को एक पतली सी सिरिंज में लोड करके महिला की यूट्रस में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो होता है तीसरा आता है IVF या ICSI। ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई महिला 3 से 4 बार IUI करा लिया है और वो उनको सफलता नहीं मिल पाई है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर कहते हैं कि आप IVF की तरफ रुख करें। या फिर पहले से ही महिला की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 35 साल की उम्र हो गई है, या फिर उनकी ट्यूबें बंद हैं, या फिर पुरुष के शुक्राणु शून्य हैं, तो वैसी इन सब स्थिति में हम पहले में ही कहते हैं कि आप सीधे IVF की तरफ बढ़ जाएँ। तो मेरा यही बोलना है आप सभी लोगों से कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है शादी के 1 साल बाद भी, तो आप प्लीज़ अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जांच इंपॉर्टेंट होती है। एक ज़माना था कि कहा जाता था कि सिर्फ महिला ही जिम्मेदार होती थी प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए, पर ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी परेशानियां होती हैं। इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच एक साथ होनी चाहिए और फिर जांचों के आधार पे अपने डॉक्टर के साथ मिलके आगे का ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर डिसाइड करेंगी कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको पता